प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने अधिकार को पहचानें। बहुत से मसीह भाई अपने अधिकार को, अपनी अथॉरिटी को, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उसे नहीं पहचान पाते हैं, उस अथॉरिटी को नहीं पहचान पाते हैं। और जब पहचानते ही नहीं हैं तो कभी उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। मानो आपके पास हथियार है लेकिन आप उसे चला नहीं रहे हैं। दुष्ट आपके विरोध में काम कर रहा है, दुष्ट आपको सता रहा है, दुष्ट आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप उसके विरोध में कोई भी हथियार नहीं चला रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने अधिकार को अभी तक नहीं जाना। जो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दी है उसे आप नहीं पहचान पा रहे हैं। और यदि पहचानते भी हैं, आपने उसके बारे में सुना भी है, जानते भी हैं, तो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप उसका प्रतिफल भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। और जब आप उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रतिफल भी आप अपने जीवन में देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 16, 17, 18 पद में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि पौलुस और सिलास सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वे जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को सुसमाचार बता रहे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उसके प्रेम के बारे में बता रहे हैं, उसके बलिदान के बारे में बता रहे हैं। और लोग यीशु मसीह पर विश्वास भी कर रहे हैं। पौलुस और सिलास ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि उनके साथ में, उस नगर में उन्हें एक लड़की मिली। और उसके विषय में लिखा है, यदि आप 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, एक दासी से हुई, जिसके अंदर एक आत्मा थी जो भविष्यवाणी करती थी, भावी करती थी, मीन्स भविष्य की बातों को लोगों को बताती थी। और ये काम करके वो अपने स्वामी के लिए, जो उनका लीडर रहा होगा, उनके लिए धन इकट्ठा करती थी। तो उसका काम ही यही था, वो लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती थी। जैसे आज भी आप बहुत सी जगह जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग स्पिरिट उनके अंदर होती है और उस स्पिरिट के द्वारा वो किसी के भविष्य के बारे में बताते हैं, तो किसी के जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, अनेक प्रकार की बातें वो बताते हैं। ऐसी एक स्त्री यहां पर पौलुस और सिलास को प्रचार करते समय या फिर प्रार्थना की जगह जाते समय एक लड़की उन्हें ऐसी मिल गई। और उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर एक स्पिरिट है जो भविष्यवाणी करती है लोगों के लिए, जो लोगों को उनके भविष्य की बातें बताती है। और फिर हम 17 पद में पढ़ते हैं कि वह पौलुस के और हमारे बीच आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब ऐसा हुआ, जब पौलुस, सिलास और अन्य लोग जा रहे हैं तो वो स्त्री इनके बीच में आ गई, इनके साथ में होली और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, लोगों से कहने लगी चिल्ला चिल्लाकर कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं, ये उसके सेवक हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को, हम सबको उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, पापों की क्षमा का मार्ग बता रहे हैं, स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहे हैं। और वो कुछ गलत नहीं कर रही थी, अच्छा लग रहा था। यदि कोई भविष्य वक्ता या फिर कोई जिस पे ऐसी स्पिरिट हो भविष्यवाणी करने की, लोगों से कहे आपके विषय में कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, जो लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाता है, स्वर्ग का मार्ग दिखाता है, पापों की क्षमा का मार्ग दिखाता है, इसकी सुनो, तो मैं सोचता हूं आप और मैं बहुत खुश होंगे और सोचेंगे कि ये स्त्री बहुत अच्छी है,
इसमें पवित्र आत्मा इसको गाइड कर रहा है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? आगे यदि हम पढ़ेंगे 18 पद में लिखा है, वह बहुत दिनों तक ऐसे ही करती रही। एक दिन एक बार नहीं, बल्कि कई दिनों तक वो ऐसा ही करती रही। यानी कि मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि पौलुस और सिलास भी शायद उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो अच्छी बात कह रही है, वो बुरी बात नहीं कह रही है, वो अच्छी बात कह रही है और सच कह रही है कि ये परमेश्वर के दास हैं और ये उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। सच कह रही है, वो झूठ नहीं कह रही है। लेकिन कई दिनों तक लगातार वो इसी बात को कहती रही, और जब भी पौलुस और सिलास कहीं जाते तो ये उनके साथ में हो जाती और ये लोगों से इस बारे में बात करती, कहती ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए आए हैं, ये हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। और जब वो कई दिनों तक ऐसा करती रही, सेम एक्टिविटी जब कई दिनों तक होती रही और पौलुस इस बात को देख रहा था, तब ऐसा हुआ, लिखा है, परंतु पौलुस दुखी हुआ। जब उसने बार बार इस बात को सुना, रिपीटेडली जब उसने इस बात को सुना कि ये परमेश्वर के दास हैं और ये हमें उद्धार का मार्ग दिखा रहे हैं, एक दिन हुआ, अच्छा लगा उनको, दूसरा दिन भी उन्हें अच्छा लगा। लेकिन जब कई दिन हो गए, 3 4 5 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन हो गए और लगातार वो इसी बात को कह रही है, तब पौलुस को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और वो दुखित हुआ। इस बात को बार बार सुनकर वो एक तरीके से परेशान हो गया और तब उसने एक काम किया और उसने मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। पौलुस ने देखा कि ये स्त्री हालांकि सच कह रही है, ये झूठ नहीं कह रही, ये जो कह रही वो सच है, लेकिन जब बार बार वही वो कहती रही, तब पौलुस को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये सही स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये गलत स्पिरिट है। अब इसे इसमें से निकालना जरूरी है, क्योंकि अब ये हमारे रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। ये हमें बात नहीं करने दे रही लोगों को, ये हमें काम नहीं करने दे रही है, बल्कि ये रुकावट पैदा कर रही है, क्योंकि बार बार वो इस बात को लोगों से कह रही है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, इनकी सुनो, ये हमें उद्धार का मार्ग दिखाने आए हैं। सो पौलुस समझा उस बात को और फिर उसने उस स्त्री के अंदर जो स्पिरिट थी उसे डांटा और कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उस स्त्री के शरीर से निकल जा। और बाइबल कह रही है कि उसी घड़ी उस स्त्री के शरीर से वो जो स्पिरिट थी, भवी कहने वाली, भविष्य बताने वाली जो स्पिरिट थी, वो उसी समय उसके शरीर से चली गई और वो स्त्री आजाद हो गई। उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पौलुस को भी शायद पहचानने में थोड़ा लेट हुई, लेकिन उसने बाद में पहचान लिया कि ये जो स्पिरिट है ये मुझे परेशान कर रही है, ये जो स्पिरिट है ये मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही है, ये जो स्पिरिट है ये अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए उसने डांटा, उसे भगाया, उसे कहा यीशु के नाम से चली जा, उसमें से निकल जा, और वो निकल गई। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपको भी लगता है कि कोई स्पिरिट जो मेरे सामने बार बार रुकावटों को पैदा कर रही है, स्पिरिट जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े को लेकर के आ रही है, स्पिरिट चाहे आपको उसका सजेशन अच्छा ही क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन यदि वो आपको परेशान करे, उससे आप परेशान हो रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जीवन में हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जीवन में है जिसे आप परेशान हो रहे हैं, जिसे आपका आत्मिक कनेक्शन टूट रहा है। क्योंकि जब पौलुस प्रार्थना कर रहा होगा, जब पौलुस लोगों को समझा रहा होगा, तब वो बीच में चिल्ला जाती है, तो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आपके और परमेश्वर के बीच में यदि किसी चीज से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आपके रिलेशन में गैप आ रहा है, तो समझे वो स्पिरिट काम कर रही है और उसी समय उस स्पिरिट को आपको अपने अधिकार से, मैंने कहा अपने अधिकार को पहचानना है। आपको जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है वो क्या है? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है।
प्रभु ने हमें अधिकार दे रखा है। जब आपको लगे ऐसा तो तुरंत से आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है कि प्रभु आपने कहा है मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इस वचन को समझते हुए आपको यीशु के नाम से घोषणा करनी, यीशु के नाम से उसे डांटना है, यीशु के नाम से उसे कहना है कि हमारे घर से, मेरे जीवन से, मेरे सामने से चली जा। और वो स्पिरिट जो आपको परेशान कर रही है, वो स्पिरिट आपके जीवन से चली जाएगी। हो सकता है वो कोई चिंता हो सकता है कोई डिप्रेशन हो सकता है वो नेगेटिव थॉट्स हो सकता है परिवार का कोई व्यक्ति हो जो बीच में व्यवधान लेकर आ रहा है, हो सकता है कोई आपका अपना दोस्त हो, कोई आपके साथ में काम करने वाला व्यक्ति हो, जिसके कारण जो बार बार आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को लेकर के आ रहा है जिसके कारण आपका और परमेश्वर का रिलेशन या फिर आपके और परमेश्वर जो सेवा है, आपको परमेश्वर ने जो काम दिया है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो आपको आत्मिक जगत में, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के पास जाकर आप इस बात को कहें, नहीं, आत्मिक जगत में आपको, स्पिरिचुअल क्षेत्र में आपको इस बात को कहना है कि यीशु के नाम से हर एक नेगेटिव स्पिरिट यीशु के नाम से मेरे जीवन से, मेरे घर से चली जाए यीशु के नाम से। कई बार ऐसा होता है, ये हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। हम लोग आत्मिक क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, शारीरिक नहीं है, हमारे मांस और लहू का युद्ध नहीं है हमारा। हम किसी व्यक्ति से लड़ते नहीं हैं, हमें तो प्रेम करना है, क्षमा करना है व्यक्तियों से। लेकिन हमारा मसीहों का जो युद्ध है वो आत्मिकता की शक्तियों से है, उनसे हमारा युद्ध है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है जैसे पौलुस को महसूस हुआ, पहले तो अच्छा लगा, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात तो कह रही है, कोई गलत तो है नहीं, ये बात, ये तो सच है। लेकिन फिर उसने दोबारा कहा, तब भी पौलुस को नॉर्मल लगा। फिर उसने तीसरी बार कहा, तब भी उसको नॉर्मल लगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, कई दिन हो गए जब तक पौलुस नगर में है, कई दिन हो गए, 5, 7, 10 दिन हो गए, शायद 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गए, हमें नहीं पता कितने दिन हो गए, यहां पे नहीं लिखा है। लेकिन जितने भी दिन हुए उसके बाद पौलुस को एहसास हुआ कि ये स्पिरिट मुझे परेशान कर रही है, ये स्पिरिट जो है मेरे सेवा में, मेरे कार्य में व्यवधान को उत्पन्न कर रही है। जिस काम को करने के लिए मैं यहां आया हूं उस काम को ये स्पिरिट प्रॉपर तरीके से नहीं करने दे रही है। हालांकि ये सच है, सच कह रही है कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम इन्हें उद्धार का मार्ग दिखाने आए हैं। लेकिन वो स्पिरिट में, आत्मा में, पवित्र आत्मा ने उस पर इस बात को रिवील किया, आत्मा में वो इस बात को समझ पाया कि ये रुकावट है मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये रुकावट है मेरी सेवा में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए पौलुस ने क्या किया, उसे आज्ञा दी, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इसको छोड़ अभी इसी समय, इसके शरीर से निकला। और वो स्पिरिट उसके शरीर से निकल आई। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार नकारात्मक बातें आपके कानों में लेकर के आ रहा है, समझ जाइए कि वो स्पिरिट उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में कुछ व्यवधान, सेवा में व्यवधान उत्पन्न करना चाह रही है, आपके काम में, आपके परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ों को लेकर के आना चाह रही है। इसलिए वो आपके कान में कानाफूसी कर रही है। तो समझे इस बात को, हर एक नेगेटिव बात, चाहे वो आपको पहले सच ही क्यों नहीं लग रही, पौलुस को भी सच लगाओ, लेकिन जब बार बार आ रही है, एक बार आ रही कोई बात नहीं, नेगलेक्ट कर दीजिए, 2 बार आ रही कोई बात नहीं, लेकिन यदि बार बार सेम बात आपके सामने आ रही है, बार बार सेम प्रॉब्लम आ रही है, बार बार सेम चीजें आपके सामने आ रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिट का काम है और उसे उसी समय अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उसे यीशु के नाम से भगाना शुरू करे। आत्मिक क्षेत्र में आपको कहना है, आत्मिक क्षेत्र में यीशु के नाम से मेरे घर से चली जा, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चली जा। हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव स्पिरिट आपको कहना है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, ये दुष्ट आत्माएं,
जैसे इस स्त्री को छोड़ के गया, ऐसे ही आपके परिवार को, आपको, आपके जानने वालों को छोड़कर चला जाएगा और सब कुछ आपके जीवन में नॉर्मल होने लगेगा। उसके बाद पौलुस अच्छे से वहां पर सेवा कर पाया। उसके बाद ये स्त्री भी, मैं सोचता हूं कि पौलुस के साथ सेवा कार्य में लग गई होगी। तो समझने की कोशिश करें, कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है और कौन सी बात दुष्ट की ओर से है। यदि कोई बात आपके पास आ रही है, वो अच्छी ही क्यों नहीं है, लेकिन बार बार आ रही है और फिर आप उससे परेशान हो रहे हैं। यहां पर एक शब्द लिखा दुखित, पौलुस दुखित हुआ, वो परेशान हुआ इस बात को बार बार सुनकर। और यदि आप भी परेशान हो रहे हैं, आपका मन अशांत हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका रिलेशन प्रभु के साथ में जो है उसमें गैप आ रहा है, आपकी आत्मिकता में कुछ अंतर आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। वो स्पिरिट आपको काम नहीं करने देना चाहती, इसलिए वो कुछ ना कुछ कर रही है। तो इसलिए आपको प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देनी है कि निकल जा, मेरे घर को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर, मेरे लोगों को छोड़कर। जब आप अपनी अथॉरिटी का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, निश्चय कोई भी स्पिरिट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी, कोई भी स्पिरिट आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपको दुखित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है पौलुस की तरह। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मार्च महीने में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से वो बहुत दिन तक आईसीयू में था और मैंने इसके लिए पीके मसीह और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, जिसमें उन्होंने प्रेयर किया और वो अभी भला चंगा है और स्वस्थ है। इसके लिए मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को बढ़ाएं और आज अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें उस स्पिरिट के विरोध में, जो स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रही है। आप समझ रहे होंगे कैसे काम करे, जो बार बार आपको परेशान कर रही है, बार बार। वो बीमारी के रूप में हो सकता है, रुकावट के रूप में, किसी प्रॉब्लम के रूप में, वो कुछ भी हो सकता है, चुगली के रूप में, कुछ भी आपके जीवन में हो सकता है जो रुकावट आपके और परमेश्वर के बीच में या फिर परमेश्वर के कार्य के बीच में ला रही है। उसे आज्ञा देनी, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चली जाए। आइए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस भाई इस बहन के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। जबकि इन्होंने आज सीखा है अपनी अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रभु प्रार्थना है कि आज जब इन्होंने समझा है तो आज ये अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सके, उन सांपों और बिच्छुओं को रौंद सके, उस शत्रु की सामर्थ्य को ये आज हरा सकें यीशु के नाम से। प्रभु आपसे प्रार्थना है जिस प्रकार से पौलुस ने समझा इस बात को कि ये स्पिरिट अच्छी नहीं है, ये स्पिरिट खराब है, उसी प्रकार से प्रभु तेरे ये बच्चे, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु, और ये देखने पाएं कि कौन से स्पिरिट इनके जीवन में खराब है, गलत है, जो तेरे साथ में इनके रिलेशन को दूर कर रही है, आत्मिक क्षेत्र में इन्हें कमजोर कर रही है, विश्वास में इन्हें कमजोर कर रही है, मसीहत में इन्हें कमजोर कर रही है। यीशु के नाम में मैं उस स्पिरिट को आज्ञा देता हूं, इनके जीवन से, इनके परिवार से निकलकर चली जाए यीशु के नाम में। और आज के बाद वो स्पिरिट इनके आत्मिक जीवन को खराब न करे, इनके तेरे और इनके बीच के रिलेशन को खराब न करे, इनकी मसीहत को खराब न करे प्रभु, बल्कि ये आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, सामर्थी होते चले जाएं। हर एक स्पिरिट जो चुगली की है, हर एक स्पिरिट जो नकारात्मक बातों की है, नेगेटिविटी है, हर एक स्पिरिट जो चिंता की है, एंजाइटी की है, डिप्रेशन की है, बीमारी की है, जो इनके जीवन में बार बार लगातार आ रही है, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनके जीवन को छोड़ दे यीशु के नाम से, ये आजाद हो जाएं यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आज के बाद जब इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया है, हर एक एंजाइटी, चिंता इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में, और डिप्रेशन से ये आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम से, हर एक बीमारी से ये आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु इनके रिलेशनशिप में, परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं,
और प्रभु वो स्पिरिट लड़ाई झगड़े के रूप में इनके जीवन में कार्य कर रही है, इनके परिवार को तोड़ना चाहती है। यीशु के नाम में हर एक वो नकारात्मक स्पिरिट यीशु के नाम से इनके परिवार से चली जाए और हर एक लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से दूर हो, मनमिटाव दूर हो, अशांति दूर हो, यीशु नासरी के नाम से। पिता आपसे प्रार्थना है ये इनके कान ऐसे ट्रेन हों प्रभु कि तेरी आवाज को सुन सके, इनकी आंखें ऐसी आत्मिक आंखें हों ताकि ये तेरी बातों में और दुष्ट की बातों में अंतर को देख सकें। प्रभु आपसे प्रार्थना है इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में रखते हैं पिता। आज रात में आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, इन्हें अच्छी नींद दें, हर एक खतरे मुसीबत दुर्घटनाओं से आप बचा के रखें, हर एक चिंता परेशानी दुख बीमारियों से आप इन्हें सुरक्षित रखें। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।